नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए देखते हैं वास्तविक दौलत निर्माण की कार्यप्रणाली क्या कहती है। वास्तविक जो दौलत है उसकी सिद्धांत या कार्यप्रणाली जो है क्या कहती है। करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने वाले लोग लगभग 3 साल बाद दिवालिया क्यों हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही किसी को अचानक ढेर सारा पैसा मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग दौलत की अवधारणाओं को नहीं समझ पाते। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दौलत का अर्थ धन नहीं है। दौलत जो है आमदनी के आकार से नहीं नापी जाती, दौलत को समय से नापी जाती है। जो दौलत है समय से नापी जाती है। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, इसका एक कारण है कि वे पैसे के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। वे दौलत उत्पन्न करने के लिए काम नहीं करते, वे दौलत बनाने के लिए काम करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रॉबर्ट लिखते हैं कि अमीर बनने के लिए मैं और किम दोनों ने 4 कदमों की एक सरल योजना बनाई थी और उस पर अमल किया था। इस काम में हमें लगभग 9 साल का समय लग गया। हमने शून्य से शुरुआत की और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर रिटायर हो गए। ये 4 कदम जो है कौन कौन से हैं हम बता रहे हैं आपको। कि पहला कदम बताते हैं कि एक व्यवसाय बनाएं, और दूसरा कदम जो है अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें, और तीसरा जो है कदम में रियल इस्टेट में निवेश करने कहते हैं, रियल इस्टेट में निवेश कीजिए। और चौथा कदम बनाया उन्होंने कि अपनी संपत्तियों को विलासिता के सामान खरीदने दीजिए। ठीक है, तो आइए पुनः पहले कदम पे चलते हैं। एक व्यवसाय बनाएं, मतलब व्यवसाय या कंपनी बनाकर आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कानून भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो अपनी आमदनी बी क्वांटेंट से कमाते हैं। आप जानते होंगे बी क्वांटेंट जो मैंने पहले बताया है, ESBI या क्वांटेंट चारों होते हैं, उनके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो आमदनी बी क्वांटेंट से जो कमाते हैं, और कानून जो है उन लोगों को सज़ा देता है जो ई क्वांटेंट से कमाई करते हैं। जो ई मतलब क्वांट में नौकरी पेशा लोग हैं, तो उन लोगों को जो है कानून जो है सज़ा देता है। ये कहना है रॉबर्ट जी का। कोई भी व्यवसाय एक छोटे से पौधे की तरह होता है, वो कहते हैं। उसे बढ़ने के लिए लगभग समय की ज़रूरत होती है, और लगभग किसी भी व्यवसाय को ज़मीन से ऊपर उठने में 4 या 5 साल का समय लगता है। और दूसरा उन्होंने जो बताया है कदम अपना, कि अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें। इस प्रक्रिया की कुंजी यह है कि जीवन यापन के लिए अपने व्यवसाय की आमदनी के जो मूलभूत स्रोत का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अधिकांश लोग यह गलती करते हैं। जैसे ही वे अपने नए व्यवसाय से उत्पन्न आमदनी को देखते हैं, अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। और जैसे कार खरीदना हुआ, बड़ा मकान खरीदना हुआ, महंगी छुट्टियां मनाना हुआ। लोग ऐसा क्यों करते हैं? सामान्य से लेकर के बुद्धिमान लोग भी ऐसा करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि इसका एक कारण है, वे अब भी ई क्वांटेंट में जी रहे हैं और उसी हिसाब से सोच रहे हैं। और अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं जीवन में, तो आपको बी और आई के संदर्भ में सोचना होगा। और जब आपका व्यवसाय थोड़ा पैसा बनाना शुरू करे, तो अपनी नई आमदनी को उसी व्यवसाय में दोबारा निवेश करें, ताकि वह और भी बड़ा बन सके। अगर आप अपने जीवन यापन के लिए मासिक खर्च के लिए व्यवसाय में होने वाली सारी आमदनी खर्च कर देते हैं, तो आप बड़ा व्यवसाय खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल आप एक नौकरी कर रहे हैं। बड़ा व्यवसाय खड़ा करने के लिए व्यवसाय का सच्चा जो मालिक होता है, निवेश करना और फिर दोबारा निवेश करना कभी छोड़ता नहीं है। और तीसरा जो कदम उन्होंने लिखा है कि रियल इस्टेट में निवेश कीजिए। जब व्यावसायिक आमदनी बढ़ती है, तो रियल इस्टेट में निवेश करना एक अच्छा कदम होता है। इससे जो है आमदनी बनाने वाली संपत्तियां बनाते हैं। वैसे तो आमदनी प्रदान करने वाली कई संपत्तियां होती हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि ये 2 कारणों से मैंने रियल इस्टेट में निवेश की सलाह देता हूँ। पहला ये कारण है कि कानून जो है रियल इस्टेट में निवेश करने वाले मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। और दूसरा कारण जो है आपका बैंकर जो है रियल इस्टेट खरीदने के लिए आपको खुशी खुशी लोन दे देता है।
लेकिन रियल इस्टेट में निवेश के लिए पहले आपको सीखना पड़ता है, सीखने में समय लगता है, शिक्षा और अनुभव और धन की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में कुछ गलतियां भी होती हैं। अधिकांश लोगों के पास इतना धन भी नहीं होता है कि वह रियल इस्टेट में निवेश कर सकें, क्योंकि इसमें अच्छे सौदों के लिए डाउन पेमेंट की ज़रूरत होती है। रॉबर्ट कहते हैं पहले आप व्यवसाय खड़ा करें, व्यवसाय के विकास के लिए फिर दोबारा उसमें निवेश करें। जब अच्छी आमदनी होने लगे फिर आप रियल इस्टेट में निवेश के लिए कदम उठा सकते हैं। और चौथा जो कदम बताया है उन्होंने अपना, कि हम चौथी जो ध्यान दिए अपने कदम पे, अपनी संपत्तियों को विलासिता के समान खरीदने दें। विलासिता मतलब होता है कि अपना जो शौक़ होता है, आदमी अपने शौक़ से चीज़ों खरीदता है, उसको कह रहे हैं कि विलासिता की चीज़ों को अपनी संपत्तियों किसको समान खरीदने दीजिए। रॉबर्ट लिखते हैं कि जब हमारा संघर्ष का दौर ख़त्म हुआ, जब हम व्यवसाय से काफ़ी अमीर बन गए और उसके बाद भी हम कई वर्षों तक एक छोटे से मकान में रहे जिसका किराया बहुत कम था, और हम महंगी कारें भी खरीद सकते थे, लेकिन हम लंबे समय तक जो है सामान्य कारें ही चलाते रहे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम अपनी अतिरिक्त आमदनी से अपने व्यवसाय को और बड़ा कर रहे थे और रियल इस्टेट में निवेश कर रहे थे। रॉबर्ट कहते हैं कि जब रियल इस्टेट में निवेश कर रहे थे, रॉबर्ट कहते हैं कि आज हमारे पास महंगी से महंगी कारें हैं और हम आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन यह मकान या कारें जो है हमने नहीं खरीदी हैं, ये हमारी संपत्तियों ने खरीदा है। रॉबर्ट कहते हैं कि विलासिता की चीज़ें खरीदने से के पहले जो है आपको अपना व्यवसाय और रियल इस्टेट को एक संपत्ति के रूप में खड़ा करना होता है, और जब आपका निवेश काफ़ी बड़ा हो जाता है तो आप अपनी संपत्तियों से होने वाली आमदनी से अपनी विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। अब इसके आगे लिखते हैं कि बड़े सपने और उन्हें साकार करने की क्षमता कैसी होनी चाहिए। तो रॉबर्ट कहते हैं कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पड़ताल किया तो पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़े सपने देखने लगा, और यह बड़ा सुखद अनुभव था। प्रायः पारंपरिक कंपनियां जो हैं बड़े सपने नहीं देखती। जब आप खुद से पूछने की आदत डाल लेते हैं कि मैं इसे कैसे कर सकता हूं, तो आप खुद को बड़े सपने देखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। साथ ही आपको विश्वास भी होने लगता है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दरअसल हमारे सपनों की हत्या करने के लिए घातक शब्दों का समूह जो होता है हमेशा मौजूद होता है हमारे आसपास। जैसे आप यह नहीं कर सकते, हमने इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है, इसकी कोशिश में कई लोग फेल हो चुके हैं, मूर्खता मत करो, मैंने कई वर्ष पहले इसको कर चुका हूँ। तमाम ऐसे शब्द हैं जो सपनों की हत्या करने में कामयाब हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं जब किम और मैं दिवालिया थे तो हमने फैसला किया कि हम बड़ा मकान तभी खरीदेंगे जब हम $1 मिलियन कमा लेंगे, और हमने ऐसा ही किया। लेकिन मकान हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उसके लिए हमने अपनी व्यक्तिगत शक्ति विकसित करने की पूरी कोशिश की, सीखा और किया, और उस प्रक्रिया में जो हम बन गए वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, जो लोग छोटे सपने देखते हैं वे जीवन भर छोटे बने रहते हैं। सपने हर व्यक्ति देखता है, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसे सपने नहीं देखता। अमीर डैडी ने मुझसे सिखाया था कि स्वप्नदर्शी जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं वो जो अतीत में सपने देखते हैं, यानी जो गुजर चुका है उसके बारे में सोचते रहते हैं। दूसरे जो है सिर्फ छोटे सपने देखते हैं। ये लोग सिर्फ छोटे सपने देख करके अब खुद को सीमित कर लेते हैं। ये कछुओं की तरह होते हैं, अपने शांत और आरामदायक कमरे में बंद रहते हैं। अगर आपने उनके खोल को टच किया, अंदर झांका, तो वे तेज़ी से सिर निकाल करके आपको काट सकते हैं। और तीसरे जो है कैटेगरी के स्वप्नदर्शी होते हैं, किसी एक सपने को साकार करने के बाद अब फिर जो है निराश भरी ज़िंदगी बिताते रहते हैं। चौथे जो स्वप्नदर्शी होते हैं, रॉबर्ट ने कहा है कि वे सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कोई योजना नहीं बना पाते। अब पांचवें जो स्वप्नदर्शी उन्होंने कहा है, जो सपने भी देखते हैं उन्हें हासिल करते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा बड़े सपने देखने लगते हैं। और रॉबर्ट कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है
आप गरीब होने के बावजूद महत्वाकांक्षा में अमीर हो सकते हैं, साहस में अमीर हो सकते हैं। बड़े सपने देखने में कुछ खर्चा नहीं होता है। आप गरीब सिर्फ तभी बन सकते हैं, बने रहते हैं, जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं।